हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो के साथ हम ये देखने वाले हैं कि बेलन क्या होता है और बेलन में क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं और बेलन पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्षेत्रमिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि बेलन किसे कहते हैं। आप सभी ने गैस सिलेंडर जरूर देखा होगा। गैस सिलेंडर के अगर बीच वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम बेलन कह सकते हैं। इसी का एक दूसरा डायग्राम और यहाँ दिया गया है कि जिसमें चारों तरफ वृत्तीय दीवारें हों, सर्कुलर दीवारें हों और ऊपर और नीचे की तरफ एक सर्कल हो, वृत्त हो, तो उस प्रकार का जो ठोस होगा उसे हम बेलन कह सकते हैं। बेलन को देखने का एक और नजरिया ये हो सकता है कि एक बेलन जो होता है उसके ऊपर और नीचे के अगर हम वृत्तों को अलग कर दें और उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है उसे अगर हम खोलते हैं तो वो एक आयत की तरह खुल सकता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे के सर्कल अलग हो रहे हैं, उसके बाद बीच वाला जो पोर्शन है जब वो ओपन हो रहा है तो एक आयत बन रहा है। तो इस प्रकार भी आप बेलन को समझ सकते हैं। आई होप बेलन किसे कहते हैं ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उनके फॉर्मूलेज की। तो बेलन में जो फॉर्मूलेज होंगे यहाँ पर भी जो फॉर्मूले हैं वो एक है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक आयतन। उसी से संबंधित फॉर्मूलेज होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कहेंगे किसे हम? वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ। तो यहाँ अगर इस ठोस को आप देखें तो यहाँ जो घुमा हुआ क्षेत्रफल होगा वो होगा ये वाला सर्कल वाला, ठीक है, जो कि एक आयत में बदल रहा है। तो ये जो आयत में बदलने वाला क्षेत्रफल है इसी का हमें कैलकुलेशन यहाँ करना होगा। अब आप देखिए कि ये जो आयत में बदल रहा है इसमें आयत की जो चौड़ाई है ये वाली, ये बेसिकली हमारे बेलन की ऊंचाई है। तो यहाँ एक हमें जरूरत पड़ेगी ऊंचाई की जिसे हम हाइट कह देंगे और एक हमें जरूरत पड़ेगी इस लंबाई की। अगर आयत की हम बात करें तो ये लंबाई हमें निकालना है। अब लंबाई कितनी हो रही है? बेसिकली लंबाई हो रही है इस वृत्त के परिमाप की बराबर। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ मुझे r की जरूरत है, मतलब त्रिज्या की जरूरत है, ठीक है। तो लंबाई हो जाएगी हमारी 2πr और ऊंचाई हो जाएगी हमारी या चौड़ाई हो जाएगी बेसिकली h, ठीक है। अब अगर मुझे आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और वही क्षेत्रफल हमारे वक्र पृष्ठ का होने वाला है। इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। और इस प्रकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2πrh। ये आपको याद रखना है। आई होप सबको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला आ रहा है। चलो अभी अगला फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने सिर्फ वक्र वाला भाग देखा था। अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो कर्व वाला भाग है, कर्व वाला क्षेत्रफल है, इसके अलावा ऊपर और नीचे वाले वृत्तों को भी जोड़ना पड़ेगा। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर और यहाँ पर दो वृत्त है, इसका मतलब मुझे 2πr² को जोड़ना पड़ेगा किसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था 2πrh, अभी हमने लिखा था। उसी में अगर हम 2πr² को जोड़ लेंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसी को अगर थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो फाइनल हमारा फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। देखो 2π और r, 2π और r ये कॉमन चला जाएगा तो बचेगा एक r और एक h। तो इसे r प्लस h या h प्लस r भी हम कह सकते हैं। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 2πr r प्लस h या h प्लस r। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए। तो यहाँ पर आयतन के लिए फॉर्मूला होगा कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो आधार एक वृत्त है तो आधार का क्षेत्रफल होगा πr² और ऊंचाई h है तो इंटू h, और यही अपने आयतन का अर्थात वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज πr² h, ठीक है। तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई, अब बेलन की जो लंबाई होती है वो बेसिकली उसकी ऊंचाई को ही कहा जाता है। तो लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, वो 80 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद प्रश्न ने कहा है आधार की त्रिज्या 3.5 है।
त्रिज्या मतलब ये रेडियस, रेडियस दी गई है 3.5 या इसे हम 7/2 भी कह सकते हैं। तो इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हमें सब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारा 7/2, तो आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना होगा, और एच है हमारा 80। कैंसल आउट करेंगे, 2 से काटेंगे 22 को 11, 2 से काटेंगे 80 को तो ये आएगा 40, एक 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 और 40 का गुणा करेंगे तो 280, 280 में 11 का गुणा करेंगे तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा 3080, और इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपना आयतन आ गया पहला। उसके बाद बात की गई है वक्र पृष्ठ की, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू रखेंगे तो 2, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 7/2 और एच की जगह रखेंगे 80। ये 2 से 2 कैंसल आउट, 7 से 7 कैंसल आउट। अब जो 22 इंटू 80, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1760 और इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद थर्ड हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह रखना है 7/2 और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 3.5 एंड प्लस 80। ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब 22 का 83.5 में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 83.5 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 1837 और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर, तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब हमसे रेडियस पूछी गई है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब सरफेस एरिया है 88, 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, त्रिज्या का मान हमें निकालना है और एच की वैल्यू है 14। अभी 7 से अगर 14 को काटेंगे तो ये आएगा 2, और 2 और 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 44, 44 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 88। उस 88 का अगर हम राइट हैंड साइड में भाग दे देंगे तो ये बचेगा 1। तो त्रिज्या जो रेडियस हमसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू आ रही है 1, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। जब हम कुएं की खुदाई करेंगे तब जो मिट्टी हम निकालने वाले हैं, तो वो मिट्टी निकालेंगे तो उसका माप कैसे होगा, तो उसका माप होगा आयतन में। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम कुआं खोद रहे हैं तो जो मिट्टी निकल रही है उसका आयतन कितना है। ठीक है। अब जब हम कुआं खोदते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कुआं जनरली एक बेलन के आकार में ही खोदा जाता है। तो यहाँ पर जो बेलन है उसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 मीटर, मतलब 7/2 भी हम लिख सकते हैं, और ऊंचाई दी गई है 40 मीटर। और अब हमसे पूछा गया है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम रखते हैं तो पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर है 7/2, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना होगा, एच की वैल्यू है 14। कैंसल आउट करेंगे तो 7 से 7 कैंसल आउट, 2 से काटेंगे 40 को तो 20, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 10। अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1540 और इकाई होगी मीटर क्यूब। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी निकलेगी उस कुएं को खोदने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुएं का व्यास 7 मीटर है। व्यास मतलब डायमीटर दिया गया है 7 मीटर। अगर डायमीटर 7 है तो त्रिज्या या रेडियस जो होगी वो होगी 3.5
या फिर 7/2 मीटर। ठीक, उसके आगे कहा गया है गहराई है 22.5 मीटर की। कुएं की गहराई की बात हो रही है, इसका मतलब अगर उसे हम बेलन माने तो उसकी ऊंचाई जो है वो है 22.5। तो यहाँ पर हाइट हमें दी गई है 22.5 मीटर की। इसकी अंदर सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा, ये पूछा गया है। तो जब कुएं में प्लास्टर किया जाएगा तो वो सिर्फ चारों तरफ की दीवारों पर किया जाएगा। ठीक है, हम कभी भी नीचे वाली सतह पर प्लास्टर नहीं करते कुएं। तो हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस है, उस पर प्लास्टर करने का खर्चा कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना। क्षेत्रफल पता चलेगा, उसके बाद हम खर्चा निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h). अब वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 2 पाई होगा 22/7, r होगा 7/2 और h होगा 22.5। ठीक है, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 का 22.5 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 495 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वक्र प्रश्न हमारे पास आ गया है 495 मीटर स्क्वायर और प्रश्न में दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30 रुपए है। तो 495 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, खर्च निकालने के लिए हम 30 का गुणा करेंगे 495। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 14850 रुपीज। तो 14,850 रुपए का खर्चा होगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा गया है आयतन 924, मतलब वॉल्यूम हमें दिया गया है 924 मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा गया है इसका व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। मतलब हमसे डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो हमें पहले तो व्यास निकालना पड़ेगा, फिर ऊंचाई निकालना पड़ेगी। अगर हम फॉर्मूला देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और आयतन जो है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। अगर इन दोनों का हम अनुपात देखें आपस में तो इनकी वैल्यू तो है 264 और 924। अब अगर देखो आप कैंसिल आउट करेंगे तो h से h कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, r से एक बार r कटेगा, अब बचेगा 2/r और 2/r और इधर है 264/924। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको r की वैल्यू मिलेगी 7 मीटर। r की वैल्यू 7 है। अब यहां से आप h की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 2πr(h), पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, r की वैल्यू आ गई है 7, h की वैल्यू हमें निकालना है और ये 2πr(h) जो है ये वक्र पृष्ठ है 264। यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 और 22 इसका हम डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी 6 मीटर। ठीक है, अब r आ गया हमारे पास 7 मीटर, h आ गया 6 मीटर। हमसे व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास उसका डबल होगा, मतलब होगा 14 और ऊंचाई है 6 तो वो 6 ही रहेगी। अब 14 और 6 को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें रेशो को तो ये आएगा 7:3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा डी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज की जगह आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी देखो ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर और नीचे वाला वृत्त होता है, सर्कल होता है, ये इस पर्टिकुलर बेलन में होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एक आयताकार कागज है उसे मोड़कर बेलन बना रहे हैं। तो उसमें ऊपर और नीचे का जो सर्कल है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह तो कुछ भी नहीं है, खाली है वो। ठीक है, तो जब हम मोड़कर बना रहे हैं
तो उसमें क्या होगा कि जो बेलन बनेगा उसमें वक्र पृष्ठ जो होगा वही संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में बेलन के केस में अंतर आता है ऊपर और नीचे वाले सर्कल से। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया गया है उसमें ऊपर और नीचे सर्कल नहीं है, इसलिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होगा। ठीक, तो अब एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा हमें निकालना है वॉल्यूम। ऑलराइट, अब वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि ये जो आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई दी गई है 88, इसका मतलब ये लंबाई जो है ये 88 है और चौड़ाई दी गई है 24। अब जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है 24 वही हमारे बेलन की ऊंचाई बनती है, तो इसलिए ऊंचाई तो हमें मिल गई है 24। और जो आयत की लंबाई है 88, ये बनता है हमारे बेलन का वृत्त का परिमाप, मतलब 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 88, यहां से हमें पहले आर की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 88/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो थोड़ा हल कर लेंगे हम। 2 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 और 22 को काटेंगे 88 से तो बचेगा 2, साथ में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 14। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। आर आ गया है, एच आ गया है, अब हम जो चाहे निकाल सकते हैं। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें सबसे पहले तो वो होगा 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर की वैल्यू 88 हमें पहले से पता है, एच की वैल्यू 24 है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2112, इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, और सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे आयतन की तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू अगर हम रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 14, 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, और एच की वैल्यू 24। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा 14784 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम पे मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, मतलब अगर पहले वाले की त्रिज्या 1 इकाई की है तो दूसरे वाले की त्रिज्या जो है वो 3 इकाई की होगी। उसके बाद इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात है, पहले वाले की ऊंचाई अगर 1 यूनिट की है तो दूसरे वाले की ऊंचाई जो है वो 3 यूनिट की होगी। तो इनके आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। पहले वाले के आयतन की अगर हम बात करें तो वो होगा पाई r1 स्क्वायर h1, और दूसरे वाले का आयतन होगा पाई r2 स्क्वायर h2। अब इनका अनुपात हमें निकालना है, तो इसे हमें हल करना होगा। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो r, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जब भी आप बेलन या किसी भी ठोस के आयतनों का अनुपात इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आप जो भी रेशो है r का, उनकी डायरेक्ट वैल्यू r1 और r2 में रख सकते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है, सपोज यहाँ पर अगर x और 3x समान है तो वो तो आपस में वैसे भी कटेंगे ऊपर और नीचे से, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो r1 की जगह हम रखते हैं 1, h1 की जगह भी हम रखेंगे 1, r2 की जगह रखेंगे 3 और h2 की जगह रखेंगे 3। तो हल होने पर आएगा 1/27। इसका मतलब अनुपात हो जाएगा 1:27, और यही अपना आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दो बेलनों के आयतन समान है, वॉल्यूम बराबर है। इसका मतलब अगर अनुपात की हम बात करें तो वॉल्यूमों का आयतन है 1:1। ठीक है, V1 और V2 ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम इन दोनों को 1:1 बोल सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले आयतन की अगर हम बात करें तो r1 h1 लिख देते हैं, दूसरे वाले में r2 h2 लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात है, इसका मतलब h1 और h2 का अनुपात है 2:3। इसका मतलब h1 की वैल्यू अगर 2 यूनिट है तो h2 की वैल्यू 3 यूनिट होगी। तो ये वैल्यूज हम रख लेते हैं डायरेक्ट, पाई से पाई तो कैंसिल होना ही है। 1/1 इक्वल्स टू
R1 स्क्वायर H1 की वैल्यू है 2 और R2 स्क्वायर H2 की वैल्यू है 3। अब ये जो नीचे वाला 3 है ये लेफ्ट हैंड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2 है वो लेफ्ट हैंड जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और इधर बचेगा R1 अपॉन R2। दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछा व्यासों का अनुपात क्या होगा, तो पहले हम त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं, फिर व्यास का भी निकाल लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 और √2, और ये अनुपात आएगा R1 और R2 का, त्रिज्याओं का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था व्यास का अनुपात क्या है, तो व्यास अगर D1 और D2 हम माने तो वो होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2R1 और 2R2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही अपना रिजल्ट आएगा, तो ये बनेगा √3 अपॉन √2। इसलिए फाइनल अपना आंसर होगा √3/√2। ये अपने व्यास का अनुपात होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो बेलन किसे कहते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है, उसके बाद उसमें जो फॉर्मूले हैं वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के फॉर्मूले क्या क्या हैं, और उसके बाद उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।